Hello. Hi Ajay, Hello, Aishwarya. hello, sir. Hello, Hello, sir. hello. अबे फोन तो उठा लिया था। Okay. Aishwarya, अरे मैं Ajay, थोड़ा दूर जाऊंगा, Pratiksha. मेरी क्लास है यार। फोन आधा आधे तो यार वही आज क्लास थी, पहली क्लास थी। कोई नहीं, कल मिलते हैं कोई। ठीक। Okay, so आप लोगों की योर टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, ठीक है? सो ऐश्वर्या का तो मुझे पता है, उसके अलावा ओके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स। अजय से स्टार्ट करते हैं सर। अजय, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। थोड़ा बहुत मतलब कि क्या कर रहे हो एंड डिजिटल मार्केटिंग कब ज्वाइन किया, दैट्स Yeah, इट। yeah. Hi, my name is Ajay Verma, and I belongs to Delhi. And right now, I'm working in a digital marketing company that is in Dwarka Sector 19, named Aldebaran Media Private Limited. Uh, and the founder of this organization is an affiliate marketer. ओके And I'm handling day-to-day operations related to domestic and international campaigns on a CRM management, that is FIs. ओके Yeah, and I have uh, more than 1 year of experience, uh, and total work experience of more than 6 years. But I like this field, digital marketing. As we all know that digital marketing is on a boom, and that's why I want to do this course and want to do something better for my family. ओके। नाउ प्रतीक्षा। Then myself, Pratiksha. I am from Delhi, Najafgarh. आपकी वॉइस थोड़ा सा रिपीट हो रही है। Myself, Pratiksha. एक सेकेंड अजय, यार आप म्यूट कर लेना, थोड़ा सा साउंड आपकी तरफ से ज़्यादा आ रहा है, उसकी वजह से Okay, हो रहा है। sure, sure. ओ हम्म। हाँ प्रतीक्षा, अब बोलो। Myself, Pratiksha. ओके I am from Delhi, Najafgarh. ओके I am doing course from DIDM Rajouri. ओके, ठीक है। सो करेंटली कहीं वर्किंग है या फिर? Yes, sir. Doing job in school also. ओके, एज एन टीचर। Yeah, sir. As a play in a play school. ओके 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 ओके। सारिका, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Good evening, sir. गुड इवनिंग। My name is Sarika. I have completed my graduation. ओके I am from Delhi. ओके। I am also doing teaching line in your profession. प्रतीक्षा एंड सारिका, आप लोग जानते हो क्या एक दूसरे को? Yes, ओके we are friends. ओके 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 ओके। सो आपने भी कहीं से किया था क्या कोर्स? Yes, हम साथ ही ज्वाइन करा हुआ है हमने DIDM. ओके। ऐश्वर्या तुम्हारी फ्रेंड है क्या? No, फ्रेंड sir. नहीं है बट नोन में है सर. Yes. ओके, लोकेशन भी सेम है, इंस्टीट्यूट भी सेम है, तो मुझे लगा। अच्छा, वो जो ग्रुप में जो हाँ जी हाँ जी हाँ डिस्कस जी. हुआ था, हम्म। यस यस यस. वही है ना आप? हाँ जी हाँ पिता? जी. ओके। राइट राइट. ए के एस, अभी ये कौन है? एक सेकंड। ए के एस, व्हाट्स योर गुड नेम? हेलो। ए के एस नाम से ज्वाइन किया, क्या नाम है आपका? अनम्यूट कीजिए। हेलो।
हेलो, एक सेकंड। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हो गया। अ, अजय है, ऐश्वर्या है, प्रतीक्षा है, सारिका है। ये AKS कौन है? आप हो क्या? अच्छा। ठीक है। हम्म। ओके। सो कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, सॉरी। चलो, ठीक है, सबके साथ इंट्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, बाकी आपस में तो तुम लोग का होता रहेगा, क्लास जैसे आगे चलती रहेगी। सो आज जो है हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, एंड जो बिल्कुल फ्रेश क्लास है। ठीक है, बाकी आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है कि पहले कहीं कोर्स करके आए हैं, जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, सो जो भी चीज़ है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे फ्रेश भी हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ज़ीरो से सीख रहे हैं, और आप लोगों को थोड़ा बहुत हो सकता है कि नॉलेज होगी। तो जो है कोर्स बिल्कुल फ्रेश से चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें पता हो ऑलरेडी, बट फिर भी लर्न करने की कोशिश करना। ठीक है, हो सकता है कि मेरा तरीका कुछ और हो बताने का, जहाँ पे आप गए उनका तरीका कुछ और हो। ठीक है, देखो, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा मतलब समुंदर ही है एक तरीके से। ठीक है, सो हर ट्रेनर का, हर पर्सन का पढ़ाने का तरीका अलग है, एग्जाम्पल्स अलग होते हैं, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हों। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजीज। सब हर पर्सन की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती है। सो जो मैटर करता है वो रिजल्ट मैटर करता है, कि आप चाहे कोई सी भी स्ट्रेटजीज से काम करो, रिजल्ट मिलना चाहिए इन दी एंड। तो हर पर्सन की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं। तो हो सकता है आप किसी और की कुछ और स्ट्रेटजीज वगैरह सीख के आए हों, मेरी हो सकता है कुछ और हो। गलत वो भी नहीं, गलत मैं भी नहीं हूँ, बस हमारा तरीका अलग अलग है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए। राइट। सो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला मॉड्यूल जो हमारे यहाँ रहेगा, सबसे पहला जो है वो इंट्रोडक्शन का रहेगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अब आपके सामने स्क्रीन शेयर करूँगा। ओके, एक सेकंड देना। हेलो, हाँ सर। हाँ। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके,
ओके ओके, सो स्क्रीन शेयर करूँगा। ठीक है, आई होप सबको स्क्रीन शेयर दिख रही होगी। ठीक है, सो जो हमारा सबसे पहला मॉड्यूल यहाँ पे रहने वाला है, जिसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, वो है डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। ठीक है, देखो नोट्स वगैरह जो है वो अपने बनाते रहना, वीडियोस वगैरह तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ओह मैंने वीडियो ऑन किया नहीं, कि ये देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, सो आपको वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें शेयर हो जाएंगी, बट जो नोट्स हैं वो अपने ना लिखते रहना, बनाते रहना, क्योंकि देखो अपने नोट्स बनाओगे तो तुम्हें ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू से। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या है, चलो एक एक करके आप लोग सबसे मैं पूछता हूँ कि आप लोग क्या जानते हो, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले बात करते हैं सारिका, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आपको जो पता है आप वो बताइए। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? मेरी वॉइस आ रही है सारिका? हेलो? वॉइस आ रही है मेरी? हेलो? Yes, sir. हाँ सारिका, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मतलब आपके अकॉर्डिंगली व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? Digital marketing is also called online marketing, हम्म, and they connect the brands to connect with the potential customers. ठीक है, ये थोड़ा सा गूगल की लैंग्वेज बोल रहे हो, मतलब एक्चुअली सिंपल वे में। एक्चुअली हाँ जी, एक्चुअली हमने जो पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता दिया जितना लगा। चलो ठीक है, एंड प्रतीक्षा आप बताओ। सर डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक ब्रांड्स का प्रमोशन करना हम्म, इंटरनेट से कनेक्ट करके, ठीक है, या डिजिटल वे में कम्युनिकेट करना ठीक है अजय। कस्टमर्स के साथ। हाँ ठीक है, Sir. बिल्कुल ठीक है। अजय अजय, Yes, sir. आप बताइए। Sir, digital marketing is the marketing like we can promote our campaigns or markets through online to generate leads and generate revenue. ओके ठीक है, ये तो आपने प्रोसेस बता दिया कि हम कैसे हम मार्केटिंग करते हैं। मैं एक्चुअली मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा था। चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो डिजिटल मार्केटिंग जो है दो वर्ड्स से मिलके बना है, डिजिटल एंड मार्केटिंग। ठीक है, Marketing. तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्केटिंग क्या होती है एक्चुअली में, पहले मार्केटिंग को समझते हैं। ठीक है, सो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिर्फ मैं अभी यहाँ डिजिटल मार्केटिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट मार्केटिंग की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब क्या होगा, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज की जब हम फुल डिटेल्स, या फिर आप उसकी कह सकते हो डिटेल्स, या फिर यूएसपीस, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, या फिर यूएसपीस, या फिर आप कह सकते हो बेनिफिट्स, जब इन सब चीज़ों के बारे में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसी को हम मार्केटिंग कहते हैं। मतलब कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विसेज है और हम उसके बारे में लोगों को अवेयर करवा रहे हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में जब आप लोगों को अवेयर करवाते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, सेल करना नहीं, सेल इज अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, मार्केटिंग और सेल्स दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। सेल्स आती है मार्केटिंग के बाद, पहले हम मार्केटिंग करते हैं, पहले लोगों को बताओ तो सही अपने प्रोडक्ट के बारे में, तभी तो उसको परचेज करोगे, है ना। तो जब तक आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में खुल के बताओगे नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे उसकी यूएसपीज के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, जब तक आप सामने वाले को ये नहीं बताओगे कि मेरा प्रोडक्ट लेके आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तब तक वो पर्सन
इंटरेस्ट नहीं लेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो यूजर्स है उसके इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सो दैट कि हम अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज की फुल इंफॉर्मेशन या फिर हमारे प्रोडक्ट की यूएसपीज जो है वो किसी अपने यूजर्स को एक्सप्लेन कर सके। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। सामान सेल हो या ना हो, सर्विसेज सेल हो या ना हो, उससे डजेंट मैटर, वो एक अलग पार्ट है। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पे मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। सो यहीं पे हम जब डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके मार्केटिंग करते हैं उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, जैसे कि बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि वेबसाइट हो गया, ठीक है, आपका वेबसाइट हो गया, गूगल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, ईमेल हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल, ये सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। यानी कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे फ़ोन हो गया या फिर टैबलेट हो गया, ठीक है, या फिर डेस्कटॉप हो गया। जब हम इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, विच इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जब हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, वही एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, सो डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं सिर्फ मार्केटिंग की ही बात करूं, तो मार्केटिंग कोई आज का कंसेप्ट नहीं है। मार्केटिंग जो है बहुत पुराना कंसेप्ट है। पहले के टाइम पे भी मार्केटिंग होती थी, ठीक है, आज के टाइम पे भी होती है। अब बस डिफरेंस इतना है कि जो पहले के टाइम पे होती थी वो होती थी आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, और आज के टाइम पे क्या चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग पहले भी होती थी बट पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है। ठीक है, डिफरेंट है। तो देखो पहले के टाइम पे देखो क्यों, और ये भी हम बात करेंगे कि क्यों आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग इतना बूमिंग पे है, क्या रीज़न है इसके पीछे। ठीक है, और आने वाले टाइम के बारे में भी हम बात करेंगे। सो बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती थी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी माउथ टू वर्ड की मार्केटिंग। ठीक है, माउथ टू वर्ड की मार्केटिंग मतलब कि यहाँ पे क्या होता था कि हम अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज की क्या करते थे, माउथ टू वर्ड की मार्केटिंग करते थे। पहले के टाइम पे क्या होता था कि इवन आज के टाइम पे भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलती है, ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ठीक है, आज भी कई लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं। माउथ टू वर्ड होगा कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट या सर्विसेज है, मैंने 2-4 सेल्समैन लिए एंड उनको घर डोर टू डोर जाने को बोल दिया। अब लोग क्या करते थे, डोर टू डोर जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज के बारे में लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वो होता है आपका माउथ टू वर्ड की मार्केटिंग। फिर उसके बाद और कौन कौन से तरीके थे, एडवर्टीजमेंट रन करके। ठीक है, एडवर्टीजमेंट रन करके यानी कि टीवी वगैरह पे एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखाते थे। ठीक है, ये एक तरीका हुआ करता था मार्केटिंग करने का। यहाँ पे रेडियो के थ्रू मार्केटिंग होती थी। रेडियो के थ्रू मार्केटिंग अगर आज से 5 साल 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, तो क्या होता था कि रेडियो होता था, रेडियो के अंदर जो है गाने वाने चलते थे एंड बीच में एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है विज्ञापन टाइप के उसमें बीच बीच में आते रहते थे। तो रेडियो के थ्रू भी मार्केटिंग की जाती थी। ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू जो है हम लोग क्या करते थे, मार्केटिंग करते थे। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसके बीच में पैम्पलेट्स वगैरह डाल के जो है हम लोग मार्केटिंग परफॉर्म करते थे। ठीक है, बट ये कहीं ना ये सारे के सारे जो तरीके हैं वो सारे के सारे पुराने तरीके हैं, ओल्ड कंसेप्ट हैं मार्केटिंग करने के। ठीक है, नो डाउट आज के टाइम पे भी ये चल रहे हैं बट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग आ चुका है। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग का मतलब मैं बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं बात करूँ कि पुराने तरीके और आज के तरीके में, तो सबसे पहले नीचे से ही बात करते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, न्यूज़पेपर जो है चलते थे, न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट्स होते थे। बट आज के टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ कौन रहा है, कुछ होंगे एजिड लोग होंगे जो 50+, 60+, 70+ होंगे, ऐसे लोग कर रहे हैं। अगर आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, किसी को कोई न्यूज़ देखनी होती है, अभी आज फील हुआ भूकंप आया था दिन में, ठीक है, तो फटाफट से हमने क्या करा, हम गूगल पे गए, वहां पे टाइप कर दो बस लेटेस्ट न्यूज़, 5 मिनट भी नहीं हुए थे भूकंप आए, न्यूज़ में आ गया था। ठीक है,
तो क्या अब मैं कल का इंतज़ार करूं न्यूज़पेपर का कि न्यूज़पेपर में छपेगा फिर कल सुबह मैं उसको देखूंगा क्या हुआ? तो मैंने क्या करा, सीधे गूगल पे गया और विद इन 5 मिनट्स मैंने देख लिया। ठीक है, 6.4 समथिंग लैटिट्यूड का जो है भूकंप आया हुआ था। ठीक है, अब ये सारी न्यूज़पेपर पे आएगी और इतना टाइम नहीं है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें। तो आज के टाइम पे जो आज की जो जनरेशन है वो स्मार्ट हो गई है। वो क्या है, स्मार्ट वर्क कर रही है, तो क्या कर रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है। मतलब न्यूज़पेपर नहीं कर रही, सिंपल है, जैसी कुछ न्यूज़ उसको देखनी है तो गूगल पे गए, वहाँ पे जाएँ, दुनिया भर के वहाँ पे ब्लॉग्स बने हुए हैं, उन ब्लॉग से वो न्यूज़ जो है वो ले लेते हैं। रेडियो, पहले के टाइम पे रेडियो बहुत चलता था, आज के टाइम पे ऑलमोस्ट ख़त्म सा होता जा रहा है। द रीज़न इज़ कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि रेडियो पे अगर आपको कोई सॉन्ग वगैरह सुनना है तो आपको कम से कम ये लगा लो कि कम से कम आपको 10-15 मिनट वेट करना पड़ता था। रेडियो जॉकी आता था, वो बातें भी करेगा, एडवर्टीजमेंट भी चलेगी, उसके बाद कोई गाना चलेगा, वो आपको पसंद हो ना पसंद हो। ठीक है, पता नहीं। बट आज के टाइम पे इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। यूट्यूब, इंटरनेट इतना सस्ता हो गया, यूट्यूब चला लेते हैं लोग। मतलब कि जो गाना सुनना है इंस्टेंट इंस्टेंट सुन रहे हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो एडवर्टीजमेंट वगैरह है इन्हीं के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर एडवर्टीजमेंट चल रही है, यूट्यूब के अंदर एडवर्टीजमेंट चल रही है। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाके अपनी न्यूज़ वगैरह पढ़ रहा हूँ तो उसके अंदर वेबसाइटों के अंदर जो है एडवर्टीजमेंट चल रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब कि आज के टाइम पे जो यूज़र है, जो आज की जनरेशन है, ठीक है, वो सारी की सारी कहाँ पे बैठी हुई है, इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, सोशल मीडिया हो गया। ठीक है, यही सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठी हुई है। तो इसीलिए आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग इसलिए बहुत ज़्यादा बूमिंग पे है, क्योंकि आज के टाइम पे ऑडियंस कहाँ पे है। देखो, मार्केटिंग तभी सक्सेसफुल है जब आप टारगेट ऑडियंस पे मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आप अपनी टारगेट ऑडियंस पे मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो मार्केटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे लोगों पे मार्केटिंग, ऐसे लोगों के, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को कुछ सेल करने की कोशिश करो जिसकी उसको नीड ही नहीं है, दैट मीन्स कि वो आपका टारगेट ऑडियंस नहीं है। अब आप उसको 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, उसने नहीं लेना तो नहीं लेना, क्योंकि उसके काम की चीज़ है ही नहीं। ठीक है, सो अगर टारगेट ऑडियंस पे आप मार्केटिंग करोगे तो नो डाउट ट्रेडिशनल मार्केटिंग से भी आप बहुत अच्छा कर पाओगे। बट हम यहाँ पे कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की बात। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है। जो कि अपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत इजी हो जाता है कि हम टारगेटेड मार्केटिंग यहाँ पे कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इतने सारे टूल्स हैं, उन सब की हेल्प लेके जो है यहाँ पे मार्केटिंग करेंगे। तो वो टूल्स जो है मतलब चुटकियों में आपको टारगेट ऑडियंस बना के दे देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इन सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक सेकंड देना यार, एक सेकंड। ओके, सो तो हम कहाँ पे थे, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे हम जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मार्केटिंग करेंगे। तो इसीलिए आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूमिंग पे है, क्योंकि हर इंडस्ट्री जो है आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म को ही यूज़ कर रही है अपनी बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, सो ये था डिजिटल मार्केटिंग। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जब भी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उनके माइंड में आता है, तो सबसे पहले उनके माइंड में क्या आता है, उनके माइंड में यही आता है कि स्कोप की वो बात करते हैं कि क्या इसका स्कोप है। इट्स लाइक कि डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट तो कर लिया, अब इसका कुछ आगे चल के स्कोप्स हैं कि नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में। तो स्कोप्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, कोर्स ज्वाइन कर लिया, अब ये तुम्हारे हाथ में है सारी चीज़ें। ठीक है, तुम किस तरीके से चीज़ों को लेते हो। ठीक है, क्योंकि स्कोप तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं ऐसे दिखा नहीं सकता, बट मैं हाँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ ना, ऐसी कोई सिंगल इंडस्ट्री बची नहीं है
जो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ ना कर रही हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो माइंड में क्वेश्चन आता है जॉब्स को लेके आता है कि भाई हमारी जॉब्स वगैरह लगेंगी कि नहीं लगेंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर जॉब्स की, तो देखो इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं। जैसे आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे हेल्थ इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही है आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग। मतलब आप तुम देखोगे ना कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट देखोगे या फिर सोशल मीडिया पे जाओगे, तुम्हें हर जगह हेल्थ वाले ही नजर आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद है रियल स्टेट। ठीक है, रियल स्टेट की इंडस्ट्री है। ठीक है, देन उसके बाद फाइनेंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक इंडस्ट्री हो गई। मतलब एन नंबर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सबको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है आज के टाइम पे। ठीक है, तो अब अगर जॉब को लेके आ रहा होगा कि जॉब एजेंसी अलग से हो गई कि दुनिया भर की यहाँ पे आज के टाइम पे एजेंसीज ओपन हो चुकी है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो मतलब सिर्फ आपके पास यहाँ पे इतना सारा मतलब कि ब्रॉड है आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एजेंसी ज्वाइन करनी है तो तभी आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल नंबर के ऑप्शंस हैं कि आप इन ऑप्शंस पे जाके जो है डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली इन सारी इंडस्ट्रीज पे आप डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है इन फ्यूचर भी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जॉब्स ही जॉब्स हैं कि बस टोटली डिपेंड करेगा कि आप कितने नॉलेजेबल हो। ठीक है, आप कितने नॉलेजेबल हो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, जितनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी आपको उतनी बेटर जॉब यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, जॉब मिल जाएगी, उसकी पूरी की पूरी गारंटी है, जॉब की कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। नाउ हमारा जो नेक्स्ट वो रहेगा कि अब हम यहाँ पे कौन कौन से जो मॉड्यूल्स हैं वो लर्न करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सीधे मॉड्यूल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कई लोगों के कुछ लिमिटेड ही मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, बट कई लोगों का पूरा कोर्स है तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल हमारा यहाँ पे रहेगा वो रहेगा आपका वेबसाइट क्रिएशन का। ठीक है, वेबसाइट क्रिएशन का। अब वेबसाइट क्रिएशन के अंदर देखो क्या होता है कि वेबसाइट जो है यहाँ पे बनती है। ठीक है, अब एक वेबसाइट जो है वो हम दो तरीके से यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका कोडिंग के थ्रू, एंड द सेकंड वन दूसरा तरीका जो हो गया वो हो गया आपका CMS के थ्रू। ठीक है, यानी कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो एक तो है कोडिंग के थ्रू, आपको कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, कोडिंग क्या है बेसिकली अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका हो गया HTML हो गया, CSS हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, .NET हो गया। ये अलग अलग टाइप की क्या है कोडिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन कोडिंग लैंग्वेजेस को सीखना पड़ेगा। इन लैंग्वेजेस को सीखने के बाद देन उसके बाद आप जो है वेबसाइट बनाना सीख पाओगे। अब ये कोडिंग लैंग्वेज सीखने में ही आपको कम से कम 2 साल लग जाएंगे। ठीक है, बहुत टफ होती है। ठीक है, तो अब अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर भी आप अपने लिए खुद की एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, कैसे बना सकते हो, CMS के थ्रू। अब ये CMS क्या है, CMS का मतलब हो गया कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब ये CMS होता क्या है, देखो हम बिना कोडिंग लैंग्वेज के भी यहाँ पे CMS की हेल्प से अपनी खुद के लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको बहुत ब्रॉड रेंज मिलेगी, मतलब कि बहुत सारे CMS मिलेंगे। जैसे कि आपका वर्डप्रेस हो गया, ठीक है, विक्स हो गया, ठीक है, जोमोला हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे जो है CMS मिलेंगे। बट अगर हम अपनी बात करें तो हम वर्डप्रेस के अंदर जो है वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर अब जो है हमारी वेबसाइट बनेगी। वर्डप्रेस क्या है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला क्या है, CMS है। इजी टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी आपको फंक्शनैलिटी मिलती है, बहुत सिंपल है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो वर्डप्रेस के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेबसाइट बनाना सीखेंगे। देखो बेसिकली क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल है। यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा। ठीक है, उसकी सेटिंग्स के ऊपर आपको यहाँ पे क्या करना है, काम करना है।
ठीक है, सेटिंग के ऊपर काम करना है, कुछ प्लगइन्स और कुछ थीम्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, आपको जस्ट इनके ऊपर काम करना है और इनके ऊपर काम करके आपको क्या करना है, अपनी खुद की प्रोफेशनल एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, जैसे मोबाइल है, जैसे फेसबुक है। ठीक है, अब आप में से किसी को ये तो नहीं बताना कि फेसबुक की ऐप किस तरीके से बनाई गई है, क्या उसके बैकएंड में क्या कोडिंग की गई है, बट आप लोग फेसबुक में अकाउंट बना लेते हो और अपना चला लेते हो। उसकी कुछ सेटिंग्स हैं, उसकी सेटिंग्स को यूज़ करके आप अपने अकाउंट को कस्टमाइज़ कर लेते हो। ठीक है, सेम उसी तरीके से वर्डप्रेस भी क्या है, एक CMS है। सिंपल आप उसकी सेटिंग्स वगैरह के ऊपर काम करो एंड जो है अपनी खुद की एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना लो। अब देखो वेबसाइट्स भी यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप की आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अलग अलग टाइप की हम यहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं, जैसे कि बिजनेस वेबसाइट। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, LMS होगी, LMS वेबसाइट, और मेंबरशिप वाली वेबसाइट हो गई, रिज्यूमे वाली वेबसाइट हो गई, मतलब मल्टीपल यहाँ पे वेबसाइट जो है वो बनती हैं। ठीक है, तो जैसे कि बिजनेस वेबसाइट हो गई, बिजनेस वेबसाइट कौन सी वेबसाइट हो गई। अब देखो बिजनेस वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती है जिनके थ्रू हम लोगों को बिजनेस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैं गूगल पे कुछ भी सर्च करता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एंड मुझे यहाँ पे जो है, जैसे ये सपोज करो कि ये वेबसाइट है। ठीक है, तो इसके अंदर हम आते हैं, वेबसाइट के अंदर आते हैं, तो ये क्या है, एक तरीके की क्या है, बिजनेस वेबसाइट है। मतलब कि यहाँ पे क्या करा है इसने, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में दे रखी है। ठीक है, प्राइसिंग वगैरह, पैकेज वगैरह सारी चीज़ें दे रखी है कि कौन कौन सी ये सर्विसेज देते हैं। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज हो गई इनकी। ठीक है, इसके अंदर ये देखो अपॉइंटमेंट सेटिंग, अकाउंटिंग, प्राइवेट इक्विटी, BPO, सेल्स आउटसोर्सिंग, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपनी इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर डाली हुई है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, एक तरीके से इनके लिए बिजनेस का काम कर रही है, बिजनेस देने का काम कर रही है। ठीक है, मैंने गूगल पे सर्च करा, गूगल पे सर्च करके मुझे इनकी वेबसाइट दिखाई दी। ठीक है, इनकी वेबसाइट दिखाई दी तो सिंपल है कि यहाँ पे अपना जो भी हम माई टूल्स के अंदर, या फिर यहाँ पे इनका पेज नहीं बनाया हुआ इन्होंने एक तरीके से। चलो कोई दूसरी, चलो मैं अपनी वेबसाइट पे दिखाता हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे ये हमारी वेबसाइट है SDTA की, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अकेडमी। ठीक है, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली ये हमारी बिजनेस वेबसाइट है। ठीक है, इसके अंदर हमने सारे कोर्सेज वगैरह, प्लेसमेंट वगैरह, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे बिजनेस की वो सारी यहाँ पे हमने डाली हुई है। ठीक है, तो अब जिस पर्सन को भी जो है कोर्स वगैरह से में इनरोल करना होगा, या तो वो बुक कर लेगा कोई फ्री डेमो, या फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का हमारा पेज है, वहाँ पे जाएगा एंड वहाँ पे जाके जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो ले लेगा एंड अपनी डिटेल्स वगैरह वहाँ पे शेयर करेगा, तो हमारी टीम जो है उनसे बात वगैरह करेगी। तो बेसिकली ये क्या है, एक बिजनेस वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस ले रहे हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिजनेस ले रहे हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें लगा रखी हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके की क्या है, बिजनेस वेबसाइट है। ठीक है, इसको हम बिजनेस वेबसाइट बोलते हैं। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ ई कॉमर्स वेबसाइट की, तो ई कॉमर्स वेबसाइट है, सिंपल सा है, अमेजोन पे गए, ठीक है, ये अमेजोन की वेबसाइट है।
ठीक है। अब ये भी एक तरीके से आप बोलोगे कि दोनों में फ़र्क क्या है, ये यहाँ पे भी तो बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो देखो ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, आपको अमेजोन वालों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब ही यही होता है कि वहाँ पे क्या करते हैं कि पेमेंट गेटवे लगा होता है, और हमें जो भी कंपनी है उससे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें प्रोडक्ट अच्छा लगता है और वहीं पे पेमेंट का ऑप्शन होता है, हम जाते हैं अपनी पेमेंट करते हैं और प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है। सो बेसिकली इसे ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। बट वहीं पे अगर तुम बात करोगे हमारी वेबसाइट की, तो यहाँ पे हमने कोई ऐसा मतलब, ठीक है, पेमेंट वाला ऑप्शन हमने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको कोई अकाउंट वगैरह क्रिएट नहीं करना, ठीक है, कि आपको कोई अकाउंट क्रिएट करना है तभी आप चीज़ों को करेंगे। यहाँ पे आपको अगर हम हमारे साथ एनरोल करना है तो हमसे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बट वहीं पे ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आप जाओ सीधे और प्रोडक्ट परचेज कर लो जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूँ ब्लॉग वेबसाइट, तो ब्लॉग वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन पास ऑन करना। ठीक है। तो अलग अलग टाइप के ब्लॉग्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या है अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर लेते हैं, जैसे कि पर्सनल हो गया, इंफॉर्मेशनल हो गया, एंड रिव्यू हो गया। ठीक है, ये तीन अलग अलग टाइप के क्या होते हैं आपके ब्लॉग्स होते हैं। ठीक है। तो पर्सनल ब्लॉगिंग, इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग या रिव्यू ब्लॉगिंग, इनके बारे में भी जब हम ब्लॉग्स वगैरह लिखेंगे तो उस टाइम पे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन है या फिर आप खुद से कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में आपको बड़ी अच्छी नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, अपनी खुद की वेबसाइट बनाओगे और उस पर वेबसाइट के अंदर अपनी जो है नॉलेज शेयरिंग होती है बेसिकली इन वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है, आप अपनी नॉलेज वगैरह जो भी होती है उन चीज़ों को आप यहाँ पे क्या करते हो, शेयर करते हो, सिंपल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है देखो एलएमएस, एलएमएस हो गया आपका लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या है लर्निंग कोर्सेज वगैरह जैसी वेबसाइट होती है, जैसे कई वेबसाइट आपने देखी होगी बायजूस वगैरह, जहाँ पे लर्निंग कोर्सेज होते हैं। ठीक है, वीडियोस वगैरह अपलोड होती हैं, ठीक है, कोर्सेज से रिलेटेड, और वहाँ पे लोग जो हैं जाते हैं और अपनी वीडियो परचेज करते हैं कोर्स को, और ऑनलाइन ही सब कुछ चलता है, ऑनलाइन ही वीडियोस वगैरह देखते हैं। ठीक है। मेंबरशिप वाली वेबसाइट होगी, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे मेंबरशिप लेनी पड़ती है। रिज्यूमे वाली वेबसाइट वो जहाँ पे हम जॉब्स वगैरह के लिए, जैसे अलग अलग वेबसाइट्स होती है ना उसके लिए, इंडीड वगैरह हो गया, नौकरी.com हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी वेबसाइट रिज्यूमे वेबसाइट है जहाँ पे हमें रिज्यूमे अपलोड करना पड़ता है पहले। ठीक है। तो अलग अलग टाइप की, मल्टीपल टाइप की वेबसाइट जो होती हैं वो होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ हमारी, तो हम यहाँ पे तीन टाइप की वेबसाइट सीखेंगे, बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट और ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन है वो एक लिमिटेड है। ठीक है, अगर हम सारी वेबसाइटें बनाना सीखेंगे तो कम से कम 2-3 महीने इसी में निकल जाएंगे। सो सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज़ की जाती है, सबसे ज़्यादा जिनकी डिमांड है वो क्या है, बिजनेस, ई कॉमर्स और ब्लॉग वेबसाइट है। ठीक है, ये बाकी की वेबसाइट भी ऑलमोस्ट सेम उसी तरीके से बनती है, थोड़ा बहुत तो 19-20 का फ़र्क होता है। अगर आपको ये तीन वेबसाइट बनानी आ गई तो नॉर्मली ये भी आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें करी। ठीक है। तो अब ये वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है वो सारी चीज़ें जो है, अब जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे किस तरीके से की जाती हैं। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं वेबसाइट की ही। तो वेबसाइट बनाने के लिए देखो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए अपने को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है आपका डोमेन और एक होता है आपका होस्टिंग। ठीक है, इन दोनों चीज़ों की जो है आप लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे। ठीक है। अब डोमेन और होस्टिंग जो होता है, डोमेन क्या होता है, देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, ये आपकी वेबसाइट का नेम होता है, डोमेन नेम। ठीक है, आपकी वेबसाइट का नाम ही क्या होता है, आपका डोमेन नेम होता है। ठीक है।
तो अब जो डोमेन नेम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जैसे xyz.com है, ये सपोज करो फॉर एग्जांपल। तो xyz क्या है, ये आपका डोमेन नेम होगा, और ये जो डॉट कॉम है ये क्या है, ये आपका एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन कहलाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे अब हमें करना क्या है कि अलग अलग टाइप के देखो एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, जैसे टॉप लेवल हो गया, कंट्री लेवल हो गया, या फिर जेनरिक लेवल हो गया। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे टॉप लेवल के अंदर क्या आते हैं, कुछ ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं जो टॉप लेवल में आते हैं, जैसे कि आपका डॉट कॉम हो गया, डॉट नेट हो गया, डॉट ओ आर जी हो गया, डॉट इन्फो हो गया, डॉट आई ओ हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ये टॉप लेवल के जो एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, और गूगल इन पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है क्योंकि ये टॉप लेवल के हैं। वैसे हालांकि अब तो नए नए अपडेट्स आ गए हैं। सो अगर आप कोई बेसिक सा भी अगर आप एक्सटेंशन ले लेते हो तो वो भी रैंक हो जाता है। पहले क्या था कि सिर्फ टॉप लेवल के जो होते थे ना उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देता था गूगल, कि भाई दो वेबसाइट्स हैं, अगर उसमें एक टॉप लेवल का है और दूसरा कोई लो लेवल का एक्सटेंशन है, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि टॉप लेवल पे ही ट्रस्ट करेगा ज़्यादा। बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कोई सा भी एक्सटेंशन उठा सकते हो, वेबसाइट रैंक करवाना आना चाहिए बस। उसी तरीके से कंट्री लेवल के अंदर जैसे अब अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो डॉट इन हो गया। ठीक है, ये इंडिया का हो गया। उसके अलावा हम यहाँ पे अगर बात करें तो यूएस का तो डॉट यूएस, ऑस्ट्रेलिया का तो डॉट एयू। इस तरीके से ऐसे डोमेन्स जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके क्या है, कंट्री लेवल के एक्सटेंशंस होते हैं। उसके बाद जेनरिक लेवल हो गया। जेनरिक लेवल के अंदर क्या होता है, लो क्वालिटी के, जैसे कि ए बी सी डॉट एक्स वाई जेड, लास्ट में एक्स वाई जेड हो गया, डॉट वेबसाइट हो गया, ठीक है, डॉट स्पोर्ट्स हो गया, या फिर डॉट म्यूज़िक हो गया। बेसिकली ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, जो है थोड़े से लो क्वालिटी के जो है एक्सटेंशंस कहलाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं हम, डोमेन हो गया, उसके बाद बात करते हैं हम होस्टिंग की। ठीक है, तो होस्टिंग की अगर हम बात करें तो होस्टिंग के अंदर क्या करेंगे, होस्टिंग के अंदर क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे हम लोग जो है अलग अलग टाइप की होस्टिंग्स होती हैं। शेयर्ड होस्टिंग हो गया, ठीक है, डेडिकेटेड हो गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया, और क्लाउड होस्टिंग हो गई। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की जो है होस्टिंग्स होती हैं। ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या है, शेयर्ड नाम से ही पता चल रहा है। अब पहले समझो कि होस्टिंग होती क्या है, फिर इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि अब आपने नाम तो ले लिया, डोमेन नेम। ठीक है, सपोज करो कोई आप बिजनेस ओपन कर रहे हो। ठीक है, आपने बिजनेस ओपन कर लिया। ठीक है, अब बिजनेस ओपन करने से ही सारी चीज़ें नहीं होंगी ना। आपने नाम तो रख लिया अपने बिजनेस का, कि आपने सपोज करो xyz.com आपने रख लिया। ठीक है, बट अब नाम रखने से सब चीज़ें नहीं होंगी ना। नाम रखने के बाद आपको यहाँ पे अपना सेटअप भी तो करना पड़ेगा अपने बिजनेस को। ठीक है, तो बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, स्पेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे स्पेस की ज़रूरत होगी। अब स्पेस की आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी, तो आपको उसके लिए कोई ना कोई स्पेस खरीदना पड़ेगा जहाँ पे आप अपना ऑफिस ओपन कर सको। ठीक है, आप अपना वहाँ पे जो है ऑफिस को ओपन कर सको, एंड वहाँ पे आप लोग जो है अपना जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है वो आप वहाँ पे रख सको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो उसके लिए आपको इस एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाएगा, आपका होस्टिंग कहलाएगा। वो जो स्पेस होगा वही होस्टिंग कहलाएगा। सेम उसी तरीके से जब आप कोई वेबसाइट अब बनाते हो तो वेबसाइट बनाते समय आपको भी स्पेस की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट डालते हो। ठीक है, इमेज की फॉर्म में कंटेंट डालते हो, टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट डालते हो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो वीडियो की फॉर्म में कंटेंट डालते हो। तो जब आप ये सारा कंटेंट डालते हो तो ये कंटेंट सेव कहाँ पे होगा,
कोई ना कोई स्पेस तो चाहिए ना सेव करने के लिए। तो बेसिकली ये हो गया हमारा स्पेस जो है, वही स्पेस जो है हमारा कहलाता है होस्टिंग। ठीक है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हो तो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी आप लोग देखते होगे कि एक लिमिटेड स्टोरेज होता है। स्टोरेज ख़त्म हो गया तो जो इमेजेस वगैरह वो भी सेव होना बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या है, स्टोरेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वही क्लाउड जो है होस्टिंग कहलाता है। सो नाउ अगर हम बात करें शेयर्ड होस्टिंग की, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शेयर्ड होस्टिंग की। तो शेयर्ड होस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली शेयर्ड होस्टिंग का मतलब होता है जैसे ये सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है। ठीक है, तो सपोज करो इसका 100 GB का स्पेस है, तो यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल वेबसाइट जो है वो स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, एक सर्वर के अंदर, मतलब ये एक सर्वर है 100 GB का, यहाँ पे सपोज करो एक वेबसाइट है A B C and D। ठीक है, इन सबको जो है 20 का स्पेस दे दिया। ठीक है, एक ही सर्वर के अंदर मल्टीपल वेबसाइट स्टोर हो रही हैं, तो वो कहलाता है शेयर्ड। नाम से समझ में आ रहा होगा, शेयर्ड मतलब कि आपको क्या करना है, सर्वर को शेयर करना है अदर वेबसाइट्स के साथ। ठीक है, तो वो होती है आपकी शेयर्ड होस्टिंग। उसके बाद हम बात करते हैं आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन, या फिर आप इसको डेडिकेटेड भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हमारा खुद का एक सर्वर होता है। ठीक है, और हमारी एक पर्सनल वेबसाइट होती है, मतलब कि मेरी एक वेबसाइट पे एक सर्वर, मतलब कि एक सर्वर कनेक्ट है, कोई दूसरा तीसरा सर्वर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो वो होती है आपकी शेयर्ड होस्टिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका डेडिकेट सॉरी क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, क्लाउड होस्टिंग के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक सर्वर हो, एक वेबसाइट होती है, ये बिल्कुल शेयर्ड होस्टिंग का अपोजिट है। एक वेबसाइट होती है, ये मल्टीपल सर्वर से कनेक्टेड होती है, मतलब वेबसाइट एक होती है बट जो सर्वर होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल शेयर्ड होस्टिंग का क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग का बिल्कुल अपोजिट ये वर्क करता है। तो एक सर्वर के अंदर मल्टीपल, एक वेबसाइट के लिए मल्टीपल सर्वर्स होते हैं कि अगर एक फुल हो गया तो सेकंड पे आ गया, सेकंड से फुल हुआ तो थर्ड पे कनेक्ट हो गया, थर्ड पे फुल हुआ तो फोर्थ पे कनेक्ट हो गया, कुछ इस तरीके से। तो बड़ी बड़ी जहाँ पे फर्म्स होती हैं, बड़ा सेटअप होता है, वहाँ पे ज़रूरत होती है इनकी क्लाउड होस्टिंग की। बट अदरवाइज अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जो वेबसाइट होती हैं वो शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर बनाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है। अ, हाँ प्रतीक्षा बोलो। सर एक बार वीपीएन दोबारा समझा दो। ठीक है, एक सेकंड। हाँ प्रतीक्षा, तुमने भी हैंड रेज किया था, कुछ पूछना है। देखो, वीपीएन का मतलब हो गया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपका एक सर्वर होता है, सपोज करो ये 100 GB का सर्वर है, तो यहाँ पे सिर्फ आपकी ही वेबसाइट जो है वो कनेक्ट होगी आपके सर्वर के साथ। जैसे शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता था कि सपोज करो आप 4 लोग हो, मेरे पास एक सर्वर है, तो उसके अंदर मेरे उस सर्वर पे आप चारों की वेबसाइट का डेटा स्टोर हो रहा है। बट यहीं पे ऐश्वर्या ने बोला कि नहीं, मेरे को तो भाई प्राइवेट सर्वर चाहिए, तो वो वीपीएन सर्विसेज लेगी, जहाँ पे मैं उसको प्राइवेट सर्वर दूंगा। भाई 100 GB का स्पेस है, तो ऐश्वर्या के अलावा किसी थर्ड पर्सन की वेबसाइट वहाँ पे आएगी नहीं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ। यस सर। तो वो होता है आपका वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।
ठीक है। ओके, तो ये होता है तुम्हारा डोमेन और होस्टिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो है वो एसईओ की। नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल रहने वाला है वो एसईओ रहने वाला है। एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर देखो, एसईओ के अंदर हम लोग क्या है, बेसिकली क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखो, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दैट मीन्स कि आप हम यहाँ पे क्या है, अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं सो दैट कि जो हमारी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है वो क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, हमारी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है वो क्या हो, इंक्रीज हो। अब विजिबिलिटी इंक्रीज होने से फायदा क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हारी वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज होगी तो तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। ठीक है, तुम्हारी वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक आएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, कन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, तुम्हें सेल्स मिलेगी। ठीक है, कन्वर्जन मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे जो है वो सेल्स मिलेगी। ठीक है, तो अब बेसिकली तुम्हारी वेबसाइट पे सेल्स या कन्वर्जन या फिर ट्रैफिक किस तरीके से आएगा, तुम्हारी वेबसाइट पर ट्रैफिक तब आएगा जब तुम्हारी वेबसाइट जो है गूगल के फ्रंट पेज पे रैंक करेगी। ठीक है, तुम्हारी जो वेबसाइट है जब गूगल के फ्रंट पेज पे रैंक करेगी तभी तो तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। ठीक है, अब गूगल का खुद का सर्वे है कि 90% जो लोग हैं वो कभी भी गूगल पे सेकंड पेज पे नहीं जाते। दैट मीन्स कि अगर वो गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो उनकी जो क्वेरीज होती है वो पहले पेज पे ही कंप्लीट हो जाती है 90% लोगों की। बहुत रेयरली ऐसे लोग होते हैं जो सेकंड पेज या थर्ड पेज तक जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेसिकली वही वाली बात हो गई कि तुम्हारी वेबसाइट जब तक पहले पेज पे रैंक नहीं होगी तब तक तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा। जब तक तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा, जब तक तुम्हारी वेबसाइट पे सेल्स नहीं होगी या फिर कन्वर्जन्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपनी वेबसाइट को क्या कराना पड़ता है, एसईओ करना पड़ता है। तो एसईओ से हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं एंड जो हमारी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है सर्च इंजन पे उसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सो दैट कि हमारी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आ सके। ठीक है, क्लियर है। सो नाउ अब हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ एसईओ। ठीक है, एसईओ करने की टेक्निक्स क्या है, तो एसईओ करने की तीन अलग अलग जो हैं टेक्निक्स हैं। ठीक है, ये तीन टाइप की, वाइट हेड, ब्लैक हेड एंड ग्रे हेड, ये तीन टाइप की जो है टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, वाइट हेड एसईओ क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो वाइट हेड एसईओ का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक तरीके से मार्केटिंग करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। अब ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आएगी वो टोटली ऑर्गेनिक होगी। मतलब कुछ ऐसा पेड नहीं होगी कि पैसे से लाई गई ऑडियंस हो या फिर पैसे दे के आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम टोटली ऑर्गेनिक तरीके से काम करेंगे। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि अगर आप ऑर्गेनिकली किसी वेबसाइट को रैंक करवा रहे हो तो ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने जो है यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराने में लग जाते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट को रैंक कराने में 6 से 8 महीने जो है यहाँ पे आपको लग जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या है कि वाइट हैट एसईओ के अंदर हम ऑर्गेनिक तरीके से सारा का सारा काम करेंगे, यानी कि गूगल के कुछ एल्गोरिदम्स हैं
ठीक है। गूगल के कुछ एल्गोरिदम्स हैं, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएंगे तो उसी प्रोसेस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट हैट एसईओ बोलते हैं। ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो कहलाएगा हमारा वाइट हैट एसईओ। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लैक हैट एसईओ। तो ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो ब्लैक हैट एसईओ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हैं कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। दैट मीन्स कि जो गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। ठीक है, भाई गूगल बोलता है कि जो मेरे एल्गोरिदम्स हैं उनको फॉलो करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवाओ। तो कई लोग क्या हैं कि वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए कुछ ना कुछ जो है ब्लैक हेड टेक्निक्स जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कुछ शॉर्टकट्स मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट मार के क्या होता है कि ब्लैक हेड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप 1 से 2 महीने में अपनी वेबसाइट को क्या करा सकते हो, रैंक करवा सकते हो 1 से 2 महीने में। पर इसमें होता क्या है कि देखो, ब्लैक हेड टेक्निक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आज नहीं तो कल गूगल को वो पता चल ही जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर गूगल क्या है, दो चीज़ें करता है, या तो आपको पेनल्टी देता है या फिर आपको पेनलाइज करता है। पेनल्टी का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है उसको डाउन कर देगा। सपोज करो आप ब्लैक हैट एसईओ करते करते अपनी वेबसाइट को रैंक भी करवा लेते हो, तो जब उसको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट जो है ब्लैक हैट कर रही है, तो आपकी वेबसाइट को उठा के हो सकता है 100 नंबर पे ले जाए, 200 पे ले जाए, 300 पे ले जाए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बॉट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पेनलाइज का मतलब क्या होता है कि वो अपने डेटाबेस से ही आपकी वेबसाइट को उड़ा देगा। मतलब गूगल का जो डेटाबेस होगा वहां से आपकी वेबसाइट को उड़ा देगा वो। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ क्या है, कॉम्बिनेशन है ब्लैक हैट एसईओ प्लस वाइट हैट एसईओ का। ठीक है, जहाँ पे हम 90% जो है वो वाइट हैट एसईओ करते हैं और 10% जो है हम यहाँ पे ब्लैक हैट एसईओ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर वैसे मेजरली देखा जाए तो ब्लैक हैट वाइट हैट जैसा कुछ होता नहीं है, हम लोग बेसिकली ग्रे हैट ही करते हैं, जहाँ पे हम 90% जो है वाइट हैट परफॉर्म करते हैं। थोड़ा बहुत हम ब्लैक हैट एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं, बट डजेंट मैटर, इतना इग्नोर हो जाता है, मतलब इतना गूगल इग्नोर कर लेता है। बिल्कुल ही 100% अगर आप करने लग जाओगे तो उस कंडीशन में फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉन ऑर्गेनिक तरीके से जो है वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करूँ, हम लोग वाइट हैट एसईओ, यहाँ पे जो है मेन फोकस हमारा रहेगा वो वाइट हैट एसईओ के ऊपर रहेगा। ठीक है, अब वाइट हैट एसईओ के अंदर देखो हम लोग किस तरीके से चीज़ें करते हैं। के अंदर देखो दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, दो क्या तीन फैक्टर्स हैं बेसिकली। यहाँ पे हम लोग एक तो हम ऑन पेज एसईओ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे टेक्निकल एसईओ करेंगे और हम यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ करेंगे। ठीक है, ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं, इन्हीं तीन फैक्टर्स के ऊपर पूरा एसईओ टिका हुआ है, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, तो अब एक एक करके देखेंगे, समझेंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑन आपका ऑन पेज एसईओ के ऊपर। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम लोग जो है ऑन पेज, देखो नाम से पता चला ऑन पेज, तो जो हमारे वेबसाइट के पेजेस, अच्छा वेबसाइट क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। अगर मैं बात करूं वेबसाइट की, तो व्हाट इज़ वेबसाइट। अजय, वेबसाइट क्या होता है। अगर कोई जॉब पे पूछ ले, कई लोग मतलब ऐसे क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं कि व्हाट इज़ वेबसाइट, मतलब जॉब पे तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या मतलब आपका आंसर रहेगा, व्हाट इज़ वेबसाइट। सर एक वेबसाइट मेनली बहुत सारी चीजों के लिए यूज होती है, लाइक इफ वी हैव टू बताओ मेड अजय। बिजनेस, इफ वी हैव टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब बोलना जरा एक बार। हाँ सर। हाँ। सर वेबसाइट
बिजनेस प्रमोट करने के लिए भी होती है, प्रोडक्ट और सर्विस प्रमोट करने के लिए, लाइक। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो तुम टाइप ऑफ वेबसाइट बता रहे हो, बट अगर सपोज करो कि इंटरव्यू पे गए और वहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज वेबसाइट, एक्सप्लेन दैट, वेबसाइट क्या होती है, तब क्या आंसर दोगे? डेफिनेशन नहीं मालूम। ठीक है, सारिका आप बताओ, व्हाट इज वेबसाइट, आपसे पूछता हूँ। आप म्यूट Mainly कर लो जी, website. सॉरी सर। म्यूट कर लो आप। ओके। हाँ आप बताओ सारिका। सर मेनली तो वेबसाइट कंटेंट की पर्पस से यूज होती है। ठीक है, पर डेफिनेशन क्या दोगे? कि एक वर्ल्ड वाइड पेज बोल सकते हैं इसे, जहाँ पे हम अपने तरीके से ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, अपने तरीके से कंटेंट लिख सकते हैं, मतलब अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं उस पेज को। प्रतीक्षा। सर वेबसाइट एक ऐसा मतलब लिंक है जैसे अपने पेजेस का ओवर द इंटरनेट अपने डोमेन नेम से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐश्वर्या बताएगी अब क्या है वेबसाइट, व्हाट इज वेबसाइट। सर वेबसाइट का हम कह सकते हैं कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक ग्रुप ऑफ पेजेस जिसको वेबसाइट बोलेंगे, उसके अंदर हम अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हम पहुंचाएंगे, ऑनलाइन प्रेजेंस करेंगे, तो वही सर में भी मेरे हिसाब से लगता है मुझे वेबसाइट्स की डेफिनेशन रहेगी। देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ ऑल द वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। मतलब कि जो तुम्हारी वेबसाइट पे तुम बहुत सारे पेजेस बनाते हो ना, उन पेजेस के कलेक्शन को ही वेबसाइट बोला जाता है। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम होम पेज होता है, सर्विसेज का पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है, कनेक्ट कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, तो उन सब पेजों के कलेक्शन को ही हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। सिंपल एकदम। ठीक है, तो जितने भी वेब पेजेस हैं उनके कलेक्शन को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, सो वापस स्क्रीन पे आ जाते हैं। हाँ सारिका। सर डिजिटल मार्केटिंग की भी पर्टिकुलर डेफिनेशन है, एक बार आप बता सकते हैं? देखो डिजिटल मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो मैंने पहले भी आपको बताई थी। सिंपल है, किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज की जब आप मार्केटिंग करते हो अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल्स, ठीक है, व्हाट्सएप, ये सारे के सारे क्या सोर्सेज हैं। जब इन सोर्सेज को यूटिलाइज करके आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं या ब्रांडिंग करते हैं, उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑन पेज एसईओ की। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ के अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ऑन पेज मतलब कि जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के हम ऑन पेज के ऊपर मतलब कि वेबसाइट के पेज के ऊपर जो भी दिक्कत जो है, जो भी परेशानी आ रही हैं, उसको हम फाइंड आउट करते हैं और उनको क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं या ठीक करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के टेक्निकल पार्ट में कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी आती है, उसको हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, और फाइंड आउट करके उनको क्या करना होता है, ठीक करना होता है, जो कि टेक्निकल एसईओ के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है आपका ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर क्या होता है बेसिकली कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे कुछ ना करके हम अदर
मल्टीपल वेबसाइट्स की हेल्प लेते हैं अपनी वेबसाइट को बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को यूटिलाइज ना करके हम दूसरी फेमस वेबसाइट्स होती हैं उनकी हेल्प लेते हैं अपनी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो होता है आपका ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ उसके अंदर आ जाता है आपका। ठीक है, तो हाँ बोलो। सर एक बार ऑन पेज एसईओ क्लियर कर दें। ऑन पेज एसईओ, देखो ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या है कि चलो मैं आपको यस एक सर। एक एग्जांपल लेके देता हूँ। चलो सपोज करो ये कोई कार है। ठीक है, बहुत ही वाहियात कार बनी है बट इग्नोर करना, एग्जाम्पल को समझना कि यहाँ पे देखो ये कार है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके मैं ऑन पेज की बात करूँ, फॉर एग्जांपल ऑन मतलब कि जो दिख रहा है तुम्हें बेसिकली ऑन पेज। ठीक है, तो अगर अब ये गाड़ी है, अगर इस गाड़ी की मैं बात करूँ, इसके लिए ऑन पेज क्या होगा, इसके लिए ऑन पेज होगा इसका स्टेयरिंग जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। स्टेयरिंग में कोई दिक्कत आ रही है, सीट कवर के ऊपर कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, तुम्हारा रेडियो है उसके ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, तुम्हारी गाड़ी में डेंट पेंट लग गया, पेंट उतर गया, तो वो सारा का सारा क्या है, ऑन पार्ट हो गया, ऑन पेज का पार्ट हो गया। वहीं पे अगर मैं बात करूँ टेक्निकल की, तो इस गाड़ी के एग्जांपल से अगर समझूं टेक्निकल पार्ट क्या होगा, एक गाड़ी के लिए उसका टेक्निकल पार्ट क्या हो सकता है। अगर मैं एक गाड़ी की बात करूं, एक कार की बात करूं, तो एक कार के लिए उसका टेक्निकल पार्ट क्या हो सकता है, उसका इंजन, सर इंजन। है ना। तो गाड़ी का जो इंजन है वो क्या है, वो उसका टेक्निकल पार्ट है। तो उसी तरीके से वेबसाइट का भी टेक्निकल पार्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं वेबसाइट पे अगर तुम आओगे, फॉर एग्जांपल सो यहाँ पे देखो, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपनी वेबसाइट, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। बोलो। सर एक बार ऑफ पेज एसईओ बता प्लीज। देखो ऑफ पेज का मतलब क्या होता है कि ऑफ पेज, अब मैं एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ तुमको यहाँ पे। देखो जैसे अब ये वेबसाइट है। ठीक है, अब इस वेबसाइट के अंदर सपोज करो कि मेरे को ये कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑन पेज है कि भैया ये मुझे कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तो इसको बदल दिया।
ठीक है। अब इसी के अंदर, अब जैसे अब जब हम डेप्थ में इसके बारे में पढ़ेंगे तो ऑन पेज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। जब हम एक्टिविटीज़ को करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आएंगी चीज़ें। अभी शायद उस लेवल पे समझ में ना आए क्योंकि इसलिए तो जस्ट एक ओवरव्यू चल रहा है। ठीक है। और अगर मैं इसके टेक्निकल की पार्ट बात करूं कि भैया इसके टेक्निकल, तो अगर मैं बात करूं इसकी कोडिंग पार्ट में, अगर मैं चले जाता हूं, सपोज करो ये इसका सोर्स पेज है मेरी वेबसाइट का, इसको हम बोलते हैं टेक्निकल। यहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो वो टेक्निकल के अंदर आ जाता है। ठीक है। बाकी अभी जब मैं समझाऊंगा और अच्छे तरीके से, जब आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब एसईओ का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें आप समझाऊंगा तो उसमें और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें टेक्निकल एसईओ के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट, तो बेसिकली यहीं पे हम इन तीनों चीज़ों पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है एसईओ किया जाता है। ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट, जो इसके बाद जो मॉड्यूल्स रहेगा वो रहेगा गूगल एड्स। ठीक है। अब गूगल एड्स में हम लोग क्या करेंगे, गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम देखो किस तरीके से चीज़ों को यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो गूगल एड्स क्या है? गूगल एड्स एक प्लेटफॉर्म है, ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो है किस तरीके से एड्स किस तरीके से रन की जाती है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे एड्स रन करना सीखेंगे। तो अब यहाँ पे बेसिकली देखो किस तरीके से एडवर्टीजमेंट वगैरह रन की जाती है हम वो सीखेंगे। एडवर्टीजमेंट के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे, जैसे कि सर्च ऐड हो गया, डिस्प्ले ऐड हो गया। ठीक है। सर्च ऐड हो गया, डिस्प्ले ऐड हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे शॉपिंग ऐड हो गया। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ऐड हो गई। ठीक है। सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड, यहाँ पे एप्लीकेशन ऐड, उसके बाद यहाँ पे वीडियो एड्स हो गई। ठीक है। या फिर रिमार्केटिंग की एड्स हो गई। ठीक है। ये कुछ अलग अलग टाइप की ना जो एड्स हैं वो हम यहाँ पे चलाना सीखेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी एड्स होती है और कहाँ कहाँ पे ये दिखाई देती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि सर्च ऐड हो गई। सर्च ऐड का मतलब क्या होगा, ये गूगल के सर्च इंजन पे दिखाई देती है। डिस्प्ले ऐड है, ये अलग अलग वेबसाइट्स के अंदर हमें दिखाई देती है। शॉपिंग ऐड है, ये भी गूगल के सर्च इंजन पे हमें नज़र आती है। एप्लीकेशन ऐड है, ये हमें प्ले स्टोर पे भी नज़र आती है और सर्च इंजन पे भी नज़र आती है। ठीक है। उसके बाद आता है वीडियो एड्स, ये हमें कहाँ पे नज़र आती है, यूट्यूब के अंदर हमें नज़र आती है। ठीक है। रीमार्केटिंग कोई ऐड नहीं, ये जस्ट एक कंसेप्ट है। ठीक है। किसी टाइप की कोई ऐड नहीं है। ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं, जैसे कि तो अब यहाँ पे देखो जैसे सर्च ऐड हो गया। सर्च ऐड कैसे दिखाई देती है, सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने यहाँ पे टाइप करा, तो देखोगे तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी कोई एड्स यहाँ दिख चल ही नहीं रही। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड्स को चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे एजेंसी को हटा के यहाँ पे कर देता हूँ इंस्टीट्यूट।
ठीक है, इस पे चल रही है। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट करा, तो यहाँ पे देखो ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, ठीक है, स्पॉन्सर्ड। तो ये क्या है बेसिकली, जो स्पॉन्सर्ड ये लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है, ये सारी की सारी क्या है, एड्स हैं, एडवर्टीजमेंट जो है वो चलाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम एडवर्टीजमेंट वगैरह रन करते हैं, ये जो है सर्च इंजन पे दिखाई देती है, इन्हीं इन्हीं एड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च ऐड बोलते हैं। सर्च ऐड का मतलब कि सर्च करके जो है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले ऐड की। तो डिस्प्ले ऐड के अंदर अगर अब आप आओ तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे आज तक की वेबसाइट पे चले जाते हैं हम लोग, ये बेसिकली डिस्प्ले के फॉर्म में होती है और अलग अलग वेबसाइट्स के अंदर दिखाई देती है। ठीक है, जैसे अभी ये ओपन होगी तो ये देखो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी दिखाई देगी। देखो ये खुल नहीं रही है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्लो चल रहा है हिसाब किताब। हाँ, अब जैसे यहाँ पे देखो ये होस्टिंग की, होस्टिंग विथ फ्री डोमेन एंड एसएसएल, ठीक है। यहाँ पे ये ऐड दिखाई दे रही है, अभी प्रॉपर से खुली नहीं है, अभी यहाँ पे तुम्हें कुछ इमेज वगैरह भी दिखाई देगी। तो तुम जैसे ये गोड आईडी की ऐड है, जैसे तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे तुम इसके कहाँ पे चले जाओगे, गोड आईडी की वेबसाइट पे चले जाओगे। तो बेसिकली ये अब खुल गई ना, तो ये बेसिकली किसने, गोड आईडी वालों ने रन करी हुई है ऐड। तो डिस्प्ले ऐड ना कुछ ऐसे डिस्प्ले की फॉर्म में तुमको नज़र आती है, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट्स पे गूगल के अंदर, तो इनको हम डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शॉपिंग एड्स की, ठीक है। तो शॉपिंग एड्स किस तरीके की होती है और कहाँ पे दिखाई देती है वो हम देखते हैं। तो शॉपिंग एड्स जो है, जैसे गूगल पे आप आए, गूगल पे आप आने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे जैसे सपोज करो मैंने टाइप किया बेस्ट मेंस शूज़, ठीक है। तो जैसे ही आपने बेस्ट मेन शूज़ यहाँ पे टाइप करा तो आप यहाँ पे देखोगे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, और ये जितनी भी एडवर्टीजमेंट तुम्हें दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे जितने भी पोस्ट दिखाई दे रही है सारी की सारी एडवर्टीजमेंट है। आप इसमें से किसी पे भी क्लिक कर लो, जैसे सपोज करो मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो अब ये जो वेबसाइट है clerk.in, ये वेबसाइट का नाम है। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करा तो मेरे को ये वेबसाइट ओपन हो गई clerk.in के नाम से, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई। दैट मीन्स कि ये clerk.in ये क्या है, ये जो है यहाँ पे इसने इस वेबसाइट ने यहाँ पे जो है यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट रन करी हुई है ये सारी की सारी। तो ये जो एड्स होती है इस तरीके से जो है शॉपिंग ऐड कहलाती है। बाकी अगर तुम यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे शॉपिंग पे भी क्लिक करोगे तो आपको और एड्स दिखाई देंगी यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे देखोगे अब मल्टीपल एड्स तुम्हें दिखाई देगी। ये कहीं ना कहीं सारी की सारी क्या है, शॉपिंग एड्स हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो है ये शॉपिंग एड्स कहलाती हैं। तो शॉपिंग एड्स इस तरीके से गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई देती है, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट ऐड होती है वो होगी तुम्हारी वीडियो ऐड। तो अगर मैं बात करूँ देखो वीडियो ऐड की, तो वीडियो ऐड बताने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पे तुम सब यूट्यूब वगैरह चलाते हो तो यूट्यूब के अंदर तुम देखते हो जितनी भी टाइप की एड्स जो हैं वो चल रही होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, यूट्यूब एड्स कहलाती हैं, ठीक है। वो सारी की सारी जो हैं तुम्हारी यूट्यूब की एड्स कहलाएंगी। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऐड। तो एप्लीकेशन ऐड ना सेम इसी तरीके से डिस्प्ले ऐड की तरह होती हैं, ठीक है। बस उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप उन एड्स पे क्लिक करते हो तो एड्स पे क्लिक करने के बाद ही जो है तुम्हारा जो एड्स वगैरह पे क्लिक करने के बाद तुम ना प्ले स्टोर वगैरह पे चले जाते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारा जो वो है
एक सेकंड। हम्म। तो उसके बाद जो है तुम जैसे ही उस ऐड के ऊपर क्लिक करते हो, तो ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग कहाँ पे चले जाते हो, आप लोग प्ले स्टोर पे चले जाते हो। ठीक है, वहाँ पे इंस्टॉल, और कई बार आप देखोगे तो प्ले स्टोर पे भी आपको जो है वो एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो दिखाई देती है। यार 1 मिनट दे दो बस। ठीक है, सो वो हो गया आपका जो है कौन सी ऐड के बारे में हम बात कर रहे थे, एप्लीकेशन एड्स। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट उसके बाद जो है रीमार्केटिंग। ठीक है, तो रीमार्केटिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करूँगा। ठीक है, तो रीमार्केटिंग देखो कोई ऐड नहीं है, रीमार्केटिंग क्या है, बेसिकली एक कंसेप्ट है। ठीक है, रीमार्केटिंग को समझो ज़रा ध्यान से। रीमार्केटिंग क्या है, ये एक कंसेप्ट है। जैसे सपोज करो तुमने ये चीज़ खुद भी पर्सनली इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जैसे सपोज करो कि तुम कोई वेबसाइट के अंदर विजिट करते हो, चाहे वो कोई सी भी वेबसाइट हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हो सकती हैं। ई कॉमर्स में ज़्यादा ये होता है, रीमार्केटिंग जो है ना ई कॉमर्स में ज़्यादा किया जाता है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है। ठीक है, आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आप जैसे सपोज करो अमेजोन पे गए। ठीक है, अमेजोन के अंदर गए, अब अमेजोन के अंदर जाने के बाद आपने क्या करा, कोई प्रोडक्ट था उसको ऐड टू कार्ट कर दिया। ठीक है, ऐड टू कार्ट कर दिया ना, परचेज नहीं करा, सिर्फ ऐड टू कार्ट करा है। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं परचेज करते हो, तो आपने क्या ये नोटिस किया कि वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है आपको जगह जगह दिखने लग जाता है। आप सोशल मीडिया पे जाओ आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा, आप गूगल के अंदर जाओ आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा। क्या ऐसा कुछ नोटिस किया है किसी ने? हम्म। हेलो, क्या आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? वो सर, ऐसा नहीं हुआ कभी? ऐसे कभी किया नहीं। बाकी किसी के साथ हुआ ऐसा? यस सर। हम्म, किया है ना? तो ऐसा यस होता सर, है, हुआ तो ऐसा है जब भी हम। हाँ। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा जो होता है इसके पीछे एक कंसेप्ट है पूरा का पूरा। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक रीमार्केटिंग का हम हमारे पास एक टैग होता है। ठीक है, उस टैग को हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे अटैच करते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे अटैच करने के बाद वो जो टैग है ना, वो हमें ना इंफॉर्मेशन देता है कि पिछले 10 दिन में मेरी वेबसाइट पे कौन कौन